हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला है और आज आखिरी दिन है और नैना देवी से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने सदन में एक प्रश्न रखा जिस पे जवाब जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने प्रश्न रखा था कि 2 साल में इस सरकार ने कितने संस्थान बंद किए, कितने डिनोटिफाई किए, कितने मर्ज किए और कितने नए संस्थान खोले। जवाब आया कि इस सरकार ने 2 साल में 1865 संस्थान खोले, जबकि हमें भी लगता था कि शायद 1500 तक की संख्या है। तो इतने अधिक संस्थान बंद करना, जो कि हमारी पिछली सरकार ने जनता की मांग पर, जनता की सुविधा के लिए खोले थे, उसको बंद करने की बात जब सामने आई तो हमने यही मुख्यमंत्री महोदय से पूछा कि आपने ये 1865 बंद किए और अपने लिए 137 खोले। कोई देहरा में खोल लिया जहां आपकी पत्नी विधायक है, कोई आपने नदौन में खोल लिया जहां से आप हैं, कोई आपने हरोली में खोल लिया जहां से आपके उप मुख्यमंत्री हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्रों की जनता का क्या गुनाह है? इसलिए आप वहां जो भी संस्थान जरूरी है, अगर सारे नहीं तो उसमें से जो अति आवश्यक है उनको खोलें। परंतु मुख्यमंत्री जी वही कहानी पढ़ते रहे जो वो 2 साल से पढ़ रहे हैं। कोई विश्वास इस दृष्टि से नहीं दिया कि वो आने वाले समय में जो बंद किए संस्थान है, डिनोटिफाई के संस्थान है, उनकी कोई पुनर्समीक्षा करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। ऐसी एश्योरेंस देने की बजाय वो पिछली भाजपा सरकार के समय कैसे संस्थान खुले, क्यों खुले, ऐसी लंबी कहानियां पढ़ते रहे, जिसके कारण हमें सदन से वॉकआउट करना पड़ा। सदन में विपक्ष ने जो है सरकार पे आरोप लगाया कि ये राजनीतिक भेदभाव हुआ है, तो आप इसको क्या सही मानते हैं? राजनीतिक भेदभाव ये इन मामलों में हुआ है? बिल्कुल, सरकार राजनीतिक भेदभाव ही कर रही है ये सरकार। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में ज्योग्राफिकली सबसे लंबा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ हमने IPH की डिवीजन खुलवाई थी। 6 महीने उस डिवीजन ने काम किया, सरकार बदली, उसको बंद कर दिया। और नदौन में भी बंद हुई, नदौन की खुल गई और हमारी बंद है। हरोली विधानसभा क्षेत्र इतना सा है, वहाँ आपने खोल दी। हमारा इतना विस्तृत ज्योग्राफिकली टफ एरिया है और खासकर एम्स जैसा स्वास्थ्य संस्थान वहाँ है, वो स्कीम भी उसके अंडर दी थी, वो आपने बंद कर दी। तो इससे बड़ा राजनीतिक भेदभाव और क्या हो सकता है? अभी वर्तमान सरकार को 2 साल पूर्ण हुए हैं, तो आपको कैसे लगता है कि 2 साल कैसे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए और क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और कितना नुकसान या फायदा हुआ है? देखिए, अभी तक तो हिमाचल प्रदेश में 2 साल में प्रदेश आगे बढ़ने की बजाय पीछे गया है। कुछ गिने चुने 2-4 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा कहीं कोई विकास कार्य नहीं चले हैं। जो पिछली सरकार के समय चले विकास कार्य थे वो भी रुक गए हैं। जो विकास कार्य हुए उनकी ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है। इस सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में अगर देखें तो जितना कर्जा 5 साल में हमारी सरकार ने, उससे ज़्यादा कर्जा 27,000 करोड़ से ऊपर कर्जा इस सरकार ने 2 साल में ले लिया है। वो पैसे फजूल खर्ची में जा रहे हैं, विकास कार्यों पे नहीं आ रहे हैं। और दूसरा काम भ्रष्टाचार का किया है, जिसकी चर्चा हमने इस विधानसभा सदन में की है। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, परंतु मुख्यमंत्री जी सीधा जवाब देने से टलते रहे, चर्चाओं को इधर उधर घुमाते रहे, जवाब इधर उधर के देते रहे, परंतु किसी भी आरोप को गंभीरता से नहीं लिया, जो ये दर्शाता है कि ये भी सरकार जो है भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है और इस सरकार की मंशा भी नहीं है कि विकास को आगे बढ़ाए और ईमानदारी से और पारदर्शिता से प्रशासन को चलाए। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा। इनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार जो है राजनीतिक भेदभाव के कारण जो है केवल कांग्रेस के जो MLAs हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में ही काम कर रही है और भाजपा के विधायकों के काम जो है निगलेक्ट किए जा रहे हैं। धर्मशाला तपोवन से अपने सहयोगी कल्याण पिंपला के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।